आज राज की हर फरियादों को पूरा करूंगा। कल उसका 20th बर्थडे, उसकी लाइफ का अब तक का सबसे शानदार बर्थडे होगा। पिछले 5 सालों में मैंने ना उसको टाइम दिया है और ना ही उसके बर्थडे पर उसके साथ रह पाया हूं। और यही सारी उसकी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। हेलो समीर, कैसे हो बेटा? तुम्हें तो पता ही होगा कल राज का बर्थडे है, तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ प्लान किया है क्या? ओके बेटा, तो अब करना भी मत। अरे नहीं नहीं, मैं अभी जस्ट बड़ौदा आया हूँ। कल राज का बर्थडे है तो उसे सरप्राइज देने आ गया, और अब मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उसको एक पार्टी दें। हाँ, तो तुम एक काम करो, उसके सभी दोस्तों को कल के लिए इनवाइट कर दो। हाँ हाँ, और एक और बात बेटा, राज को इसके बारे में पता ना चले। हाँ, बाय बेटा, मिलते हैं कल। अरे कौन आ गया? अरे साहब, आप? कैसे हो रघु? जी साहब, बढ़िया। और आपको अचानक यहाँ देखकर और भी बढ़िया हो गया। लेकिन आप तो लंदन जाने वाले थे ना कल? हाँ, जाने वाला था, लेकिन कल राज का बर्थडे है, इसके लिए उसको सरप्राइज देने आ गया। साहब, पानी। रघु, राज कहाँ है? राज बाबा अपने कमरे में, अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं जाता हूँ। तो आ गए आप? राज, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने खुद को संभालना जो सीख लिया। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने खुद को संभालना सीख लिया है। जी बिल्कुल। आई थॉट आप लंदन जाने वाले थे ना, तो आज यहाँ कैसे? अपना काम छोड़कर आए हैं, और वो भी वो काम जो आपको अपने इकलौते बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज, ऐसी बात नहीं है बेटा जो तुम समझ रहे हो। तो और क्या समझूं मैं? मॉम की डेथ के बाद आपने अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है मुझसे। लेट इट बी डैड, आप नहीं समझोगे। राज बेटा, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है कुछ हद तक, पर जब तुम 15 साल के हुए उसके बाद मैंने बिजनेस में टाइम देना शुरू किया, क्योंकि तुम बड़े हो रहे थे और मैंने सोचा कि अब तुम अकेले रह सकते हो। मुझे बिजनेस की वजह से महीनों भर बाहर रहना पड़ता था, और मैं तुम्हें साथ में भी तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई चल रही थी। और इस बीच में मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं आया करता था तुमसे मिलने के लिए। वो आप ये देखने आते थे डैड कि मैं जिंदा हूं या Shut नहीं? up, राज! क्यों रुक गए डैड? उठाओ हाथ, करो गुस्सा, लगाओ थप्पड़। आप जानते हैं डैड, अगर आपने मुझे थोड़ा भी समझा होता, थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया होता ना, तो आज ये बदतमीजी की नौबत नहीं आती। और यू नो डैड, आई हैव ग्रोन अप। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू। यू नो वॉट डैड, आई डोंट नीड यू एंड I don't need you, Mr. Yuvraj Singh. Raj! हेलो सर। सर, थैंक यू। सर आपकी साइन। थैंक यू। सर,
एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए आपके वहाँ फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? वो क्या है ना सर, पापा को फ़ोन करना है और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है तो। हाँ, प्लीज कम इनसाइड। थैंक यू सर। सर कहाँ करूँ चार्ज? ओ हाँ, यहाँ लगा दो। पानी पियोगे? जी सर। रघु, एक गिलास पानी लाना। लाया साहब। हेलो हेलो पापा। अरे पापा वो अरे पापा वो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। अभी जहाँ पे पार्सल देने आया हूँ वहीं पर फ़ोन चार्ज करने के लिए रुका हूँ। आप क्यों चिंता करते हो इतनी? हाँ पापा, 5 और पार्सल और फिर घर ही आ रहा हूँ। हाँ जी। जी पापा। ओके पापा, हाँ। बाय। हो गई पापा से बात? जी सर। बस अब थोड़ी देर फ़ोन चार्ज हो जाए उसके बाद चला जाऊँगा। अरे कोई बात नहीं, पर जब तक ये फोन चार्ज होता रहेगा तब तक क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? आओ बैठो थोड़ी देर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? सर मेरा नाम परेश और मैं ये काम 2 साल से कर रहा हूँ। वो क्या है ना सर, 2 साल पहले मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था। तब मेरे पापा की नौकरी वॉचमैन की थी। एक दिन सर घर जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया। तब से उनको चलने में थोड़ी तकलीफ है। बस सर तब से यही काम कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? अरे वो तो एकदम मजे में। उनको कितनी बार बोला है सर कि आप घर पे रहिए, मैं काम करता हूँ। पर वो कहते हैं अभी मेरे पैर गए हैं। मेरा काम करने का जुनून थोड़ी ना गया है। पर बेटा, तुमने कभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में नहीं सोचा? जी नहीं सर। मेरी पढ़ाई से ज़्यादा मेरे पापा हैं। उनको थोड़ी चलने की दिक्कत है एक्सीडेंट के बाद, तो उनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। बस सर अब तो मैं उतना बड़ा हो गया हूँ कि घर का और पापा का दोनों का ध्यान रख सकूँ और उनको मदद भी हो जाती है। गुड, वेरी गुड बेटा। और वो क्या है ना सर, कल मेरे पापा का बर्थडे है तो उनके लिए मैंने आज ओवर टाइम लिया था। बस सर कल उनके साथ पूरा दिन रहूंगा और उनके साथ मस्ती से बर्थडे मनाऊंगा। तुम्हारे पापा बहुत लकी है बेटा। सर लकी मैं भी तो हूँ। सर पार्सल अभी तक आपने खोला नहीं। नहीं, ये एक्चुअली मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया था। कल उसका भी बर्थडे है। ओह। पर ये अभी शायद तभी खुलेगा या शायद नहीं भी। मतलब सर? मेरा बेटा मुझसे नाराज है थोड़ा। नाराज? पापा से? कौन होता है पापा से नाराज सर? बुलाइए, मैं बात करता हूँ उनसे। वो अपने बाप से नहीं माना तो तुमसे क्या मानेगा? वो जिद्दी है। अभी थोड़ा गुस्सा है, जब शांत हो जाएगा तो मैं ये गिफ्ट उसे दे दूंगा। सर आप मम्मी को बुला लीजिए, वो झट से मना लेंगी। बेटा उसकी मॉम नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। बड़ी बात नहीं कहना चाहता सर, पर आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है वो तो नहीं पता, पर आपकी बातों से ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब सर कम्युनिकेशन गैप। सर बाप बेटे का रिश्ता सर बाप बेटे का नहीं होता, दोस्ती का होना चाहिए। बाप बेटे कभी कभी दोस्त नहीं बन पाते क्योंकि वो लिमिटेशंस पाल लेते हैं, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। सर पापा और मैं मम्मी के जाने के बाद भी इतने क्लोज हैं क्योंकि वो सर मेरे पापा नहीं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में अगर कोई मनमुटाव भी हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ सुलझा लेते हैं। सर बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, पर ये जो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, ये अगर चला जाए तो आधा काम वही हो जाएगा। तो सर आप भी अपने बेटे के दोस्त बनकर देखिए। फिर क्या सर, अगली बार आऊंगा तब आप दोनों पार्सल कलेक्ट करने के लिए होंगे।
ये सारी बातें मुझे आज से 5 साल पहले ही समझनी थी, पर कोई नहीं। आखिर तुमने ये बात मुझे समझाई दी कि एक बाप बेटे सिर्फ बाप बेटे नहीं पर अच्छे दोस्त भी होते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, अब शायद फोन चार्ज हो गया होगा, मुझे चलना चाहिए सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा।